राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ें आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जब दोनों वक्त मिलते हैं यानी संध्या के समय जब सूर्य डूबने लगता है और अंधेरा आने लगता है, यानी उजाला जाता है और अंधेरा आता है, जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय हमें घर में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो हमें बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान हमारे जीवन में हो जाते हैं अगर दोनों वक्त मिलते समय ये सारे काम अगर हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने दोनों वक्त के मिलने का जो समय होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, एक अनुमान लगा दीजिए, अगर आपके यहाँ सूरज 6:30 बजे डूबता है तो आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये सारे काम नहीं करेंगे जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कार्य जो आपको दोनों वक्त मिलते समय नहीं करना चाहिए वो है आपको खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे आपके बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, मरीज हो, किसी को भी इस समय हमें खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय खाने से हमारे पेट संबंधी रोग बढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम अनजाने में ये सारी गलतियाँ करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो हो सके तो इस टाइम आप खाना ना खाएं कभी। देखिए, अगर आप जल्दी खाना खाना पसंद करते हैं तो जो दोनों वक्त मिलने का जो समय है उससे पहले आप खाना खा लें, यानी जब सूर्य डूबने का जब समय होता है उससे आधा घंटा पहले आप खाना खा सकते हैं, या फिर आप अपनी संध्या आरती करने के बाद आप खाना खाएं। लेकिन दोनों वक्त मिलते समय आपको खाना नहीं खाना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए दोनों वक्त मिलते समय। तो जी हाँ, हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो स्टूडेंट है, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ने वाला कार्य हमको नहीं करना है दोनों वक्त मिलते समय। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कहा जाता है इस समय पढ़ने से हमारी बुद्धि जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो कृपया करके अगर आपके बच्चे बड़े इस समय अगर पढ़ाई करते हैं तो आप उन्हें रोकें, इस समय आप पढ़ने ना दें उन्हें। और फिर पूरे दिन आप भले ही पढ़ सकते हैं, पूरी रात पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो समय होता है दोनों वक्त मिलते समय, उस समय आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय बच्चों को खेलने देना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलने दें आप। तो इस समय उन्हें पढ़ने आप बिल्कुल ना बिठा लें। अगर इस समय कोई ऑफिस का अगर कोई आप काम करते हैं तो वो काम भी हो सके तो इस समय आप ना करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित और याद करने वाली चीज़ें इस समय नहीं की जाती। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे। दोनों वक्त मिलते समय हमें अपने घर में कभी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। देखो, और वैसे तो देखिए, घर का एक नियम होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक अपने घर में आप झूठे बर्तन तो रखे ही नहीं जाते। और लेकिन घर गृहस्थी में देखिए कई बार मजबूरी हो जाती है, कई बार रखे रह जाते हैं बर्तन। हम लेडीज़ भी थक जाते हैं काम कर करके, तो कई बार 1-2 घंटे तो हमारे बर्तन ऐसे ही रखे रहते हैं। लेकिन हो सके तो जब दोनों वक्त मिलते हैं तो अपने घर में आप झूठे बर्तन ना रखें। सूरज डूबने से पहले अपने घर के जितने भी आपके घर में झूठे बर्तन हैं उनको आप साफ़ कर लें। और ऐसा आप नियम बना लेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत सरल और आसान चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन नियमों को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी गलती के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन नियमों को आप अपनाइए, बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके जीवन की खत्म हो जाएंगी। दोनों वक्त मिलते समय हमें अपने घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। विशेष कारण आपको बता रही हूँ, ये हमारे घर की बरकत चली जाती है इस घर से। तो कभी भी आप अपने घर में अंधेरा ना रखें जब दोनों वक्त मिल रहे हों, यानी जब सूरज डूब रहा हो और अंधेरा आने वाला हो। तो उजाला जाता है इस समय और अंधेरा आता है, तो अपने घर में आप अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। तो अपने घर की आप जितनी भी लाइट वगैरह हैं ज़रूर जला दें दोनों वक्त मिलते समय। तो इस समय भगवान का नाम लिया जाता है जब आप अपने घर की लाइट वगैरह जलाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब दोनों वक्त मिल रहे हों उस समय अपने घर में आपको अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना है। अपने घर को पूरी तरह से आपको उजाले से भर देना है। तो यानी आपको हर कमरे की आपको लाइट ज़रूर जला के रखना है। आज से अगर अभी तक ये काम अगर नहीं करते हैं आप, तो अभी से स्टार्ट करें ये सारे कामों को, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। बहुत सारे लोगों को अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लाइट जलाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप दोनों वक्त मिलते समय लाइट ज़रूर जला कर रखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोनों वक्त मिलते समय घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई जाती, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने घर में आप दोनों वक्त जब मिल रहे हों उस समय आप झाड़ू ना लगाएं, उससे पहले लगा सकते हैं आप, लेकिन दोनों वक्त मिलते समय
समय झाड़ू नहीं लगाई जाती और कहा जाता है रात में तो वैसे भी झाड़ू नहीं लगाई जाती, इससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कहा जाता है ये जो दोनों वक्त मिलने का जो समय होता है, ये शिव भगवान के भ्रमण का समय होता है। इस समय शिव जी, पार्वती जी और उनके गण भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो ये सारे काम आपको अब कभी नहीं करने अपने घर में। और देखिए, कोई अगर मेहमान अगर हमारे घर पर आ रहा हो और उस समय झाड़ू लेकर हम बैठ जाएं तो कितना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करने सारे काम आपको, और ख़ासकर झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट चीज़ की तरफ लेकर चलती हूँ। मैंने भी देखिए अपने घर की लाइटें ऑन कर दी हैं। आपको अपने घर के दरवाजे इस समय बंद करके नहीं रखना है। जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो अपने घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं आप ज़रूर खोल दें। कहा मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया ना, इस समय शिव पार्वती जी अपने भ्रमण पर निकलते हैं। तो अपने घर के दरवाजे आप बिल्कुल बंद ना करें, बिल्कुल खोल दें और खुले दिल से उनका स्वागत ज़रूर करें। तो अपने खिड़की दरवाजे जितने भी हैं, अगर हो सके तो मेन गेट भी आप ज़रूर खुल कर रखें, लेकिन ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो कोई चोर वगैरह आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, लेकिन खिड़की दरवाजे खोल कर रखना चाहिए इस समय। एक तो देखिए अच्छी हवा वगैरह भी चलती है, जब संध्या का समय होता है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो खिड़की और दरवाजे को खोलने की कोशिश आप ज़रूर करें। दोनों वक्त मिलते समय कभी भी आपको सोना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चाहे आप कितने भी थके हों, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन इस समय आपको लेटना भी नहीं है। सोना तो बहुत दूर की बात है, आपको बिस्तर पर लेटना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत माना जाता है। अगर आपके यहाँ कोई मरीज़ है, वो भी अगर उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी किसी कारणवश अगर लेटा है, उसको भी बिठा दीजिए आप, लेकिन किसी को भी बिस्तर पर इस समय नहीं लेटना चाहिए। सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस समय थोड़ा सा घूम फिर लें, कुछ काम कर लें आप, कोई नहीं तो भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है वो भगवान के नाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। याद रखें, आज से ही अपने घर में ये नियम बना लें कि जब दोनों वक्त मिल रहे हो, यानी जब सूर्य डूबने वाला हो, उस समय आपके घर में कोई भी सदस्य लेटा नहीं रहना चाहिए बिस्तरों पर। इस दोनों वक्त मिलते समय ये सारे काम आपको अपने घर में नहीं करने चाहिए। तो हम लेडीज़ों को, हम औरतों को ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम अपने घर में करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे जीवन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस समय आप हो सके जितना आप भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आप चाहें तो रामायण का पाठ कर सकते हैं। आपको जो भी पाठ में आपको श्रद्धा है उस पाठ को आप इस समय कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मित्रों।